हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल है? ठीक हैं सब लोग? चलिए आज हम लोग नए टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले जो है हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर जो है एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट मान लिया जाए जो चार्ज को स्टोर करने की जो है क्षमता होती है। अब जो है उसमें कितना पावर होता है, कैपेसिटेंस कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब कैपेसिटर बनता कैसे है? तो हमेशा कैपेसिटर जो होता है इसमें दो जो है प्लेट होती हैं। कैपेसिटर में कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेट होती हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर इसके द्वारा हम कोई चार्ज देते हैं तो फर्स्ट प्लेट पर जो है कोई प्लस चार्जेस होते हैं। तो जितना चार्ज हम इस पे देते हैं उतना ही इसके जो है इंडक्शन के द्वारा यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज उतना ही हो जाता है। यानी इस प्लेट पे अगर हम जो है पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो दूसरे प्लेट के जो है इनर साइड में सभी के सभी जो है चार्जेस निगेटिव हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है प्लेट के दूसरी तरफ जो होती है पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और अगर जो है हम इसको जो है अर्थ से कांटेक्ट कर देते हैं तो इधर के जो है जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अर्थ पे चले जाते हैं। अब इसके जो है कैपेसिटेंस, ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है इसकी क्षमता और कैसे स्टोर होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनते हैं। तो अगर जो है दो प्लेट है, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेटें हैं। एक प्लेट जो होता है इसको हम लोग X कह लें और दूसरा प्लेट क्या हो जाएगा? Y प्लेट है। ये X और Y के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, D मीटर मान सकते हैं। और इस प्लेट को जो है, मान लीजिए प्लेट ऐसे हो सकता है, कोई भी प्लेट हो सकता है, तो इसका एरिया होगा। इसको एरिया को हम लोग A से डिफाइन करते हैं। अब किसी भी प्लेट की जो एरिया होती है वो दो होती है, एक तो लेंथ और दूसरा जो है इसका ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ जो है एरिया कहा जाएगा। और ये किसी भी तरीके का हो सकता है, कैपेसिटर किसी भी तरीके का हो सकता है, गोल हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है, इस आकार का हो सकता है, तो कोई भी आकार ले सकता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है। यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक्स प्लेट को जो है पॉजिटिव जब चार्ज दिया गया तो वाई प्लेट पर जो है निगेटिव चार्ज इंडक्शन के द्वारा जो है आ जाता है। ठीक। और यहाँ पर जो है इसको हम लोगों ने किससे जोड़ दिया है? अर्थ से। अब जो है यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो जो है अर्थ में चला जाएगा। तो अब जो है अर्थ में जाने के बाद यहाँ से ये जो है चार्जेस खत्म हो गए, ये चार्जेस तो खत्म हो गए। अब यहाँ पर देखिए एक प्लेट पर जो है क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे क्या है? निगेटिव चार्ज है। हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि जब कोई भी चार्ज होता है तो उसकी चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है? अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी तो चार्जेस है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, क्योंकि ये प्लेट है, क्या है? प्लेट है, तो प्लेट के ऊपर जो है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यानी ये जो है चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा इक्वल टू क्या है? चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? कोई भी प्लेट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ये प्लेट है, तो इस प्लेट पे अगर हम कोई भी चार्ज दें
तो जो भी हम चार्ज, मान लीजिए हमने चार्ज Q दिया और इस प्लेट का जो है एरिया क्या है A, तो इसका जो है चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू Q/A। ठीक, तो ये हमारा चार्ज डेंसिटी हो गया। तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू Q/A। ठीक, अब आते हैं, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा की जगह पे क्या हो जाएगा Q/A/ε0। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/A/ε0। अब चूंकि हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो वो फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू Q/V। तो इसमें हम लोग को अब V की जरूरत हो, यानी V क्या है, वोल्ट, यानी जो है विभवांतर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है V इक्वल टू E इंटू डी। E क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है E, तो E और E हमको यहाँ से मिल गया है इसकी वैल्यू। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/A/ε0 इंटू डी रख दिया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे कर सकते हैं QD/A/ε0। अब हमको क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो C इक्वल टू क्या है Q/V, जो यहाँ फार्मूला है। और V की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें। तो जब V की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा QD/A/ε0। अब इसको जो है जरा सा सही कर लिया जाए। Q तो यहीं पे रहेगा और ये QD तो यहीं पर रहेगा, और इंटू ये क्या हो जाएगा A/ε0। अब Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा A/ε0D। इस फार्मूले से हम लोग किसी भी कैपेसिटर के लिए C की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कब, जब हमको एरिया दिया गया हो और इसके बीच की डिस्टेंस जो है मालूम हो और इसकी जो है परमेबिलिटी या फ्री स्पेस मालूम हो, तो हम लोग यहाँ से जो है इस कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। ये इस फार्मूले से जो है अगर एरिया को बढ़ाया जाए तो क्या एरिया प्रोपोर्शनल A है, यानी अगर जो है किसी प्लेट को बढ़ा दिया जाए एरिया, तो उसमें जो है कैपेसिटर की जो है पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर इसकी दूरी को बढ़ा दिया जाए तो उसके पावर, कैपेसिटेंस की पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूरी को बढ़ाया जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जबकि एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस पावर बढ़ जाएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग जो है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है अगर ये जो है समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग जो है कमेंट्स कर सकते हैं और जो है हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कमेंट्स कीजिए, और अगर जो भी जो है आपको टॉपिक अगर हार्ड लग रहा है तो आप उस सेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उसको जो है वीडियो बनाया जा सकता है। और इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास में जो है इसके आगे अगर जो है किसी भी कैपेसिटर के बीच में अगर कोई प्लेट रख दिया जाए तो उसमें क्या हो सकता है, कैपेसिटेंस पावर क्या होगा, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग जो है मज़े से रहिए, पढ़िए अच्छे तरीके से और रिवीजन बार बार करते रहिए, क्योंकि चैप्टर का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी जो है आपको डेरिवेशन दिया जाए कम से कम 2-4 बार 5 बार जो है इसका डेरिवेशन होना ज़रूरी होता है। तो आप लोग करते रहिए। तब तक के लिए जो है थैंक यू वेरी मच।